प्रेज द लॉर्ड। आज के इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च ऑनलाइन हिंदी सर्विस को बेसिकली इस सरमन को मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लौ की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं अब्बा परमेश्वर इस सुबह के समय, जबकि आज सुबह जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की हिंदी आराधना को हम अपलोड नहीं कर सके, मैं प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जबकि अभी सरमन को हम जितने भी सुन रहे हैं सुनने वालों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, और इस वचन को मैं ना बोऊँ मगर मेरे द्वारा आप बोएं शप्पा, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अपलोड नहीं कर सका गया। आराधना हो चुकी है, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की ऑनलाइन हिंदी आराधना हो चुकी है। सिर्फ सरमन सेक्शन जो है, जो आज हमें प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा बताना चाहते हैं, उन्होंने मेरे हृदय में डाला कि आप ऐसे जाइए, सिर्फ सरमन को प्रचार कीजिए आज। तो आज का जो वचन है वो है प्रेज एंड ऑनर इज फॉर ओवरकमर्स। प्रशंसा और आदर विजेताओं के लिए। पहला पत्रस 6 और 7 में ऐसा लिखा है, और इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो इसमें प्रशंसा और आदर को मैंने लिया है, महिमा भी है उसमें, पर सबसे ज़रूरी बात इसमें है वो ये है कि आपको सोने से कंपैरिजन किया गया है, गोल्ड से, और सोने से भी बहुमूल्य, मतलब सोने से भी आप बहुमूल्य, अधिक बहुमूल्य आपका जो विश्वास, ताया हुआ विश्वास। अब एक ज़रूरी बात इसमें यह है कि स्वर्ग में भी सोने की सड़कें हैं, मगर सोना जो है वो मटीरियलिस्टिक है, मतलब सांसारिक रूप से हम देखते हैं सोना बहुत बहुमूल्य है, और सोना का वैल्यू हमेशा बढ़ता ही दिखेगा, आपको घटता नहीं दिखेगा। कभी कभार आप देखिए कि नेग्लिजिबल वो घटेगा, या तो कांस्टेंट रहता है, या कांस्टेंट भी नहीं रहता, वो बढ़ते ही आपको दिखेगा। पिछले सालों में जाएंगे तो आप देखेंगे कितना रेट बढ़ चुका है सोने का। बट कहना ये यहाँ वचन यहाँ ये बता रहा है हमको कि आप सोने के से भी अधिक बहुमूल्य जो है आपका विश्वास, जो ताया हुआ है। मतलब परीक्षाओं में पढ़ने के बाद, हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, परीक्षाओं में आप जब जयवंत होते, ओवरकमर्स हैं, जयवंत होते हैं, परीक्षाओं से बाहर निकलते, तो वो विश्वास ताया हुआ है, वो सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। अभी अगर आप सोने को देखेंगे, सोने को जब स्त्रियां पहनती हैं, जब पुरुष या जो भी व्यक्ति पहनता है सोने को, तो उसका आदर होता है, उसकी प्रशंसा होती है, उसका एक ग्लोरी होता है, महिमा होता है उसका। मतलब आप उसको देखेंगे, हाँ ये सोना पहना हुआ व्यक्ति है, तो उसको एक आदर की दृष्टि से देखा जाता है, अच्छी जगह पर बैठाया जाता है, आइए भैया आइए आप करके। और वही पहन के जब वो बाहर निकलता है तो महिमा होती है उसकी। मगर सबसे ज़रूरी बात यहाँ मैं ये कहूँगा कि ऑनर जो है, आदर जो है, ये लिखा है नीति वचन उसका 4:5 से 9 में मैं पढ़ रहा हूँ। नीति वचन 4 उसका 5 से 9। बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। मतलब बढ़ाएगी, मतलब इंग्लिश में ऑनर देगी। जब तू उससे लिपट जाए, एम्ब्रेस करेगा, विजडम को एम्ब्रेस करेगा, तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शुभायमान भूषण बांधेगी, और तुझे सुंदर मुकुट देगी। मतलब विजडम और अंडरस्टैंडिंग जो है उसको जब आप एम्ब्रेस करेंगे तब ऑनर मिलता है, ग्लोरी मिलती है। ये तो सांसारिक, सुलेमान लिखने वाला है इसको, ये तो सांसारिक दृष्टिकोण से, मगर वचन यहाँ जो है इसमें छिपा हुआ है प्रभु यीशु मसीह। विजडम जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना। जिस मूवमेंट पर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं कि मेरी धार्मिकता, पवित्रता, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर मुझे विश्वास है कि जब उसने क्रूस में अपना बलिदान दिया मेरे लिए, तो मेरे अपराधों, पापों और बीमारियों को अपने पर ले लिया और अपनी धार्मिकता और पवित्रता को मुझे दे दिया। आप उस लहू पर जब विश्वास करते हैं, यही ट्रू विजडम है, यही बुद्धि और यही समझ है।
जब इसको आप गले लगा के रखते हैं, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए चलते हैं, तब ऑनर मिलता है, तब आप जो है आपको महिमा मिलता है, तब आपकी प्रशंसा होती है। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है, मत्ती 16 उसका 26 और 27 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती 16 उसका 26 और 27 पद, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। देखिए, आप दुनिया को जीत लेंगे, मतलब कि आपके पास संसार में पत्नी है, बच्चे हैं, पैसा है, लग्जरियस जीवन है, सब कुछ है आपके पास, दुनिया को आप प्राप्त कर लिए, मगर अगर अपने प्राण को ही खो दिए तो आप अभागे हैं। यही लिखा है, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता है। आगे लिखा है, मनुष्य का, मत्ती 16 के 27 में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ये एंड टाइम है। अब नए जन्मे विश्वासी जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उनको आज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा ये बोल रहा है कि आज के आज आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करें, तभी आप अनंत जीवन यानी हेवन में एंटर कर सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई मार्ग नहीं है, कहीं आप जा ही नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर आपको विश्वास करना है। हर पैसों निकट है, बहुत निकट है। और प्रतिफल की बात यहाँ आई है, तो प्रतिफल के लिए हर एक नया जन्मे विश्वासी जो है वो गिरता है, वो जो कार्य करता है वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर ही उसको करना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए उसको करना है। अगर वो नहीं करेगा तो प्रतिफल को खोएगा, उद्धार को तो नहीं खोएगा मगर प्रतिफल खो देगा। यही बात लिखी है। मगर हाँ, जो विश्वास नहीं भी कर रहा उसका भी जजमेंट होगा, उसका भी न्याय होगा उसके कर्मों के अनुसार, उसके कार्यों के अनुसार। और जो विश्वास नहीं कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जो विश्वासी है, कर्म के अनुसार तो न्याय होगा, मगर दंड तो पक्की बात है। अगर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आप तक पहुंचा और आपने नहीं विश्वास किया तो आप नरक जाएंगे ही जाएंगे, चाहे आपके कर्म कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाए। आगे मैं आऊंगा उस पर। मगर जो कर्म है, अभी हमने ऑनर को देखा, आदर को देखा है, हमने महिमा को देखा है कि विजडम जो है उसके लहू पर विश्वास करना। प्रेज जो है एक्चुअली वो रिलेटेड है काम से। आपको प्रशंसा कब मिलेगी? कहीं भी कोई भी वर्क प्लेस में आपकी बड़ाई प्रशंसा तब होती है जब आप कुछ काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस जगह के लिए भलाई का, उसको ऊंचा उठाने का, तब आपको जो है वो आपकी प्रशंसा करेगा। तो प्रेज इज रिलेटेड, को रिलेटेड विद वर्क्स, मतलब वो वर्क के साथ एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। अब नए जन्मा विश्वासी अगर ये बोलेगा, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, उससे पहले रोमियो मत्ती की एक और, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय का 23 पद को पढ़ रहा हूं मैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी। तो आनंद भी आपको यहाँ मिलेगा जब आपकी प्रशंसा होगी। साथ ही साथ यहाँ पर विश्वास योग्य होने की बात हुई है। तो जो नया जन्मा विश्वासी है वो जब वर्क कर रहा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेबर है, या कोई भी छोटा से छोटा काम कर रहा है, स्वीपर ही क्यों ना है, झाड़ू लगाने वाला क्यों ना है, वो व्यक्ति भी अगर जो है प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए वर्क कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए वर्क कर रहा है, तो उसको जो है क्या मिलेगा? आनंद। यहाँ पर भी मिलेगा और नया यरूशलेम, नई पृथ्वी आने वाली है, उसमें भी आप उसके आनंद के संभागी होंगे। बट रिलेटेड टू प्रेज है ये। आपको विश्वास योग्य कैसे रहोगे? देखिए, आपको जो है, अगर इसमें मैं सबसे जरूरी बात जो है आज प्रभु यीशु मसीह हमको बताना चाह रहा है, रोमियो 10 के 1 से 4 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। रोमियो 10, 1 से 4। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था ग्रंथ है। अब एग्जाम्पल मैं दूंगा इसमें आपको। अनाथों को कपड़े बांट रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम बना रहे हैं, ये सब नए जन्म विश्वासी भी आपको करते दिखेंगे, क्रिश्चियंस भी आपको करते दिखेंगे, अन्य जाति भी आपको करते दिखेंगे, जो दूसरे धर्म के वो भी करते दिखेंगे। आजकल ये भी समय चल रहा है जिसमें सताव पीड़ित भाई बहनों को पैसा दिया जाता है, उनकी मदद की जाती है। अच्छी बात है, मॉरल साइंस है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं काम है, ये अच्छी बात है ये। मगर ये अच्छी है, ठीक नहीं बोलूंगा मैं इसे। ठीक और ठीक का निर्णय करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर पिता है। देखिए, यहाँ एक बात लिखी है जिसको बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है
क्योंकि रोमियो 10:4 में, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। देखिए, आप अपनी राइचियसनेस, अपनी धार्मिकता पर आप विश्वास करने लगते हैं। मैं अच्छे काम कर रहा हूं, मैं गरीबों को खाना खिला रहा हूं, बुजुर्गों की मदद कर रहा हूं, सताव पीड़ित लोगों को पैसा दे रहा हूं, उनके लिए मैं मदद कर रहा हूं, तो आप बोलते हैं कि मेरी धार्मिकता मेरे कार्यों पर नहीं। प्रेज जो है, प्रशंसा जो है, रियल प्रशंसा जो है प्रभु यीशु मसीह उसकी करता है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, अब परमेश्वर का कहना है कि उसके लहू पर विश्वास करे। इफिसियों 2:5 को मैं पढ़ रहा हूं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इफिसियों 2:5, इफिसियों 2:5 में लिखा हुआ है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह पर आपको विश्वास करनी है, यानी कि उस ब्लड पर विश्वास करनी है कि वो ब्लड जो है, यीशु मसीह का पवित्र लहू जब मेरे लिए बहाया गया तो मेरे को धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह की मिली है, ना कि मैं ये अच्छे काम करूंगा तो मुझे मिलेगी। आप हमसे ज्यादा अच्छे काम अन्य जाति लोग करते हैं। लंगर में खिलाएंगे, बेस्ट से बेस्ट खाना खिलाएंगे, कपड़े बांटेंगे, गरीबों को ऊंचे पर उठाएंगे। कई जगहों पर आप देखेंगे कि उनके लिए अनाथ आश्रम बनाते हैं, हमसे ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो क्या वो लोग स्वर्ग जाएंगे? ये जो कर्म है, आप अगर इस कर्म पर, अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं तो आप कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। अब नए जन्म विश्वासी के लिए स्पष्ट रूप से इसी इफिसियों की पत्री 2 और 5वां अध्याय में अनुग्रह पर आपको विश्वास करना, अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ। यानी कि प्रभु, मैं डिजर्व करता था वो दंड जो प्रभु यीशु मसीह को मिला, मगर मुझ पर अनुग्रह हुई प्रभु यीशु मसीह जो अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह, जब मैं उस पर विश्वास करता हूं तो उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझे मिलती है। और ये मुझे प्रतिदिन करना है प्रभु यीशु मसीह के आने तक, तब मुझे जो है प्रतिफल मिलेगा। इसलिए हमको आखिरी में मैं यही बोलूंगा, हर पैसों निकट है। इजराइल में आप देख सकते हैं आज क्या हो रहा है, एक जंग खत्म नहीं हुआ, दूसरा जंग चालू होने वाला है। तो और दुनिया में ऐसे ही युद्ध चल रहे हैं। बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और ये कलीसिया मतलब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, नया जन्मा विश्वासी, वही कलीसिया है। वो जाएगा वहां प्रभु यीशु मसीह के साथ हर पैसों में। अलाइव एंड रिमेन रहना है हमको, उसमें बने रहना है, उसके वचन, विश्वास और प्रेम में। देखिए, आखिरी में मैं पद पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, पद 37 और 38। लुक 19 वर्स 37 एंड 38। लुक 19 वर्स 37 एंड 38। ये ट्रायम्फल एंट्री है, प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में एंटर करना है। और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। प्रभु यीशु मसीह ने जो सामर्थ काम किए थे उसको उन लोग देखे थे, इस कारण उसकी परमेश्वर की स्तुति करने लगे कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तो वो महिमा जो प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में एंटर करते समय मिली है, वही महिमा हम सबों को मिलेगी जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे, अलाइव एंड रिमेनिंग। और जब हम आएंगे तो भी वो महिमा मिलेगी। देखिए, ये जो महिमा है ये कोई आम महिमा नहीं है, आकाश मंडल में महिमा हो। देखिए, आप जब प्रभु यीशु में, आज आपको कहें अरे बेवकूफ है, कहाँ कौन से 1000 साल की बात करता है, यहाँ का कोई राज नहीं। आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, राजा हैं हम लोग, पृष्ठ राज पदधारी, पहला पदरस में लिखा हुआ है, याजकों का समाज हमारे लिए कुछ उत्तम रखा हुआ है और वो प्रतिफल के रूप में हमें मिलेगा। हमको उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना अंत तक, उसके आने तक, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। और जो ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, उसके लहू पर, फिर से मैं एक बार कहूंगा, उसके लहू पर आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है मेरा पवित्रता और धार्मिकता है। बीते दिनों में कुछ ऐसी बातें मेरे से हुई कि आपको कहा गया कि भाई आप ये झूठ बोल दीजिए, ये कार्य कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। आप अगर, मैं बोल रहा हूं आपको, फिर से दोहरा रहा हूं, आप अगर कर्मों को कुछ पाने, पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए ना चलेंगे और झूठ बोलेंगे या उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे सिचुएशन के साथ, तो आप एंटर नहीं कर सकेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का मतलब पवित्र है, वो पवित्र है। और वो कभी भी, प्रभु यीशु मसीह आपको झूठ बोलने नहीं बोलेगा, कभी भी आपको बोलेगा कि गलत काम करने नहीं बोलेगा। इसीलिए आपको प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है। तब प्रशंसा और आदर जो है
आप उस प्रत्येक सिचुएशन में, प्रत्येक टेस्टिंग्स में, परीक्षा में आप जयवंत होते हुए बाहर निकलेंगे और प्रशंसा और आदर और महिमा आपके लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, जबकि आपने उपाय दिया इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की हिंदी सरमन को आज प्रचार कर सके। मेरे खुदा, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, सबों को इसके द्वारा हृदय का खतना हो जाए मेरे खुदा, और यीशु मसीह पर ईमान करने वाले हों। आपके आने तक आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहें। और जितने भी जिस भी रोग से ग्रसित है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी सारी बीमारियां आज यीशु मसीह नासरी के नाम से समाप्त है। और जो भी जिसको दुष्ट आत्मा सता रहा है, जकड़ा हुआ है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज्ञा देता हूं उस दुष्ट आत्मा को कि शरीर को छोड़ के हेडीज में चली जाए और अरेबियन सी की तह में गड़ जाए मेरे खुदा। और ये हो गया, इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इजराइल में शांति को दीजिए। हर पैजों निकट है, हर पैजों में हम सब विश्वासी, नए जन्मे विश्वासी और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया के विश्वासी, हर एक नया जन्मा विश्वासी आपके साथ अलाइव एंड रिमेन होकर चला गया, इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिताजी, और इस सरमन को महिमा आपकी है ईश्वर अप्पा। कोई गलती है तो मेरी है, और इस सरमन को जिन्होंने सुना है, मैसेज को जिन्होंने सुना है, सबों में 100 गुना फल लाए विश्वास करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह जी, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।